जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी साथियों ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है साथियों इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि चरक को डैश के पिता के रूप में भी साथियों यहाँ पे जाना जाता है। चलिए बताएंगे साथियों। साथियों यह वह टॉपिक का क्वेश्चन है जो कि साथियों आपके एग्जाम में हर एक बार 100% पूछे जा रहे हैं प्रश्न। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में साथियों यहाँ से 100% प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और बताइएगा साथियों कि चरक को डैश के पिता के रूप में भी यहाँ पे जाना जाता है। तो साथियों आप बताएंगे आयुर्वेद के रूप में। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी यहाँ पे सही जवाब होगा, आयुर्वेद। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि मोहनजोदड़ो जो है ये किस देश में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि मोहनजोदड़ो जो है ये किस देश में स्थित होगा। तो साथियों मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है पाकिस्तान में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर थे। चलिए बताइएगा साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर थे। तो साथियों आप याद रखेंगे 53 शहर थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, 53 शहर होगा। आगे देखिएगा आपका प्रश्न है साथियों कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कीजिएगा और बताइए कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है। तो साथियों आप याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, 118 होगा, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पे आपका कि हरित क्रांति के दौरान किसानों ने डैश बीजों का उपयोग करके फसलें उगाई थी। बताइए साथियों, हरित क्रांति के दौरान किसानों ने डैश बीजों का उपयोग करके फसल उगाई थी। तो आप बताएंगे साथियों अधिक उपज देने वाली किस्म का के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अधिक उपज देने वाली किस्म होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि 4 किलो कैलोरी ऊर्जा डैश द्वारा जो है ना कि जारी की जाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि 4 किलो कैलोरी ऊर्जा डैश द्वारा जो जारी की जाती है। तो साथियों आप याद रखिएगा ये किए जाते हैं आपके 1 ग्राम प्रोटीन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1 ग्राम प्रोटीन। आगे देखिएगा साथियों यहाँ पे प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। चलिए बताइए साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो साथियों आप याद रखेंगे अनुच्छेद 19 होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अनुच्छेद 19 होगा। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर का यहाँ पे विस्तार है। बताइए साथियों निम्नलिखित में से कौन है जो कि हिंद महासागर का विस्तार होगा। तो यहाँ पे साथियों हिंद महासागर का जो विस्तार है ये अरब सागर हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब अरब सागर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों कि कबड्डी के खेल में एक समय में मैदान पर प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों को अनुमति दी जाती है। तो कबड्डी के खेल में एक समय में मैदान पर प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों को अनुमति दी जाती है। तो साथियों आप बताएंगे 7। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 7/7 ही होगा। आगे देखेंगे प्रश्न है कि निम्न में से किसे हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। चलिए साथियों बताएंगे
निम्न में से किसे हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो साथियों आप बताएंगे गगन गिल को। ऑप्शन बी सही जवाब है, गगन गिल होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि URL की फुल फॉर्म क्या है? बताइए साथियों, URL का फुल फॉर्म क्या होगा? तो URL का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनसंख्या शून्य है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनसंख्या शून्य है? तो साथियों आप याद रखिएगा, पंजाब के होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, पंजाब के होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है आपका कि भारत की पहली यहाँ पे जूट मिल किस राज्य में जो है ना स्थापित की गई थी? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो सबसे पहले जो है पश्चिम बंगाल में हुआ था। ऑप्शन बी सही जवाब है, पश्चिम बंगाल में। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है आपका कि जिस यहाँ पे सीसो शब्द का यहाँ पे प्रयोग जूरो में डैश के लिए किया जाता है, तो सीधो शब्द का प्रयोग जूरो में जो है ये डैश के लिए की जाती है, तो मामूली जुर्माना के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब है, मामूली जुर्माना होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है आपका कि सुजाता महापात्रा ने डैश के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि साथियों जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो आप कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और बताइएगा साथियों कि सुजाता महापात्रा ने डैश के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो साथियों आप बताएंगे ओडिसी में। ऑप्शन ए सही जवाब है, ओडिसी होगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे मोहिनी अट्टम नृत्य महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान डैश को जादूगरनी मोहिनी के अवतार में उनके सम्मान में जो है ना किया जाता है? तो साथियों ये की जाती है विष्णु के। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, विष्णु के होगा, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो साथियों ये होती हैं आपके मानसी राम में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, मानसी राम होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे वर्ष डैश में लॉन्च किया गया था? तो आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे जो है साथियों वर्ष 1975 में जो है ना लॉन्च की जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, वर्ष 1975 में। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है आपका कि पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत है। चलिए बताइए साथियों कि पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत कौन सी है? तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आपके ए हो जाएंगे, क्षोम मंडल। ऑप्शन ए सही जवाब है, क्षोम मंडल। आगे देखिएगा, प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसे राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? साथियों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, PYQ के क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये लगेगा 2023, 22 और 24 हर एक टॉपिक का क्वेश्चन है जहां पे आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और बताइए निम्न में से किसे राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा स्वप्न चौधरी को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है साथियों कौन सा होगा? तो याद रखेंगे राखी गढ़ी जो है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ऑप्शन डी सही जवाब है, राखी गढ़ी है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि हांगकांग में कौन सा यहाँ पे घाटी स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों कि हांगकांग में कौन सा घाटी स्थित होगा? तो हांगकांग में साथियों हैप्पी घाटी स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, हैप्पी घाटी होगा, याद रखिएगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि सोटियांगो किस उद्योग के लिए साथियों यहाँ पे प्रसिद्ध है? तो सोटियांगो किस उद्योग के लिए साथियों यहाँ पे प्रसिद्ध होगा? तो ये आपके शराब उद्योग के लिए है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, शराब उद्योग के लिए। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन एक यहाँ पे कथक नर्तक है? तो निम्न में से कौन है जो कि एक कथक नर्तक हो जाएंगे साथियों?
तो यहाँ पर हो जाएंगे बिरजू महाराज, ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, बिरजू महाराज हो जाएंगे सही जवाब। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि नार्वेस्टर हवा किस देश में प्रवाहित जो है ना होती है। बताइए साथियों कि नार्वेस्टर हवा किस देश में प्रवाहित होती है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, न्यूजीलैंड में, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, न्यूजीलैंड में होता है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी यहाँ पे ठंडी जलधारा है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से कौन सबसे ठंडी जलधारा होगा। तो साथियों आप याद रखेंगे सबसे ठंडी जलधारा हो जाएंगे लेब्राडोर, ऑप्शन डी सही जवाब है, लेब्राडोर होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है आपका कि ऋग्वेद की रचना किस युग में हुई थी। तो ऋग्वेद की जो रचना है साथियों, ये कौन से युग में हुए थे। तो ऋग्वेद की रचना हुए थे वैदिक युग में, ऑप्शन सी सही जवाब है, वैदिक युग में। आगे देखेंगे साथियों, यहाँ पे प्रश्न है आपका, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत जो है ना मिला है। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला है। तो साथियों याद रखिएगा 69वें संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन डी सही जवाब है, 69वें संविधान संशोधन के तहत। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है कि लानोस किस देश के यहाँ पे घास स्थल का नाम है। बताइए साथियों कि लानोस किस देश के घास स्थल का नाम होगा। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके वेनेजुएला के, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, वेनेजुएला के होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। बताइए साथियों कि निम्न में से किसकी स्थापना जो है ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, जो कि क्या है दुर्गापुर में है, और ये क्या है, तो ये ब्रिटेन के सहयोग से की जाती है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र का अनुसंधान क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान क्षेत्र कहाँ पर स्थित होगा। तो साथियों आप याद रखेंगे ये आपके जोधपुर में होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है, जोधपुर में होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका प्रश्न है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये किसने शुरू किया था। बताइए साथियों कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने शुरू किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये कुतुब मीनार के निर्माण को शुरू करते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। और कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा किया था। तो इल्तुतमिश पूरा करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन सा बिल संसद के पास पुनः विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन सा बिल संसद के पास पुनः विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है। तो आप बताएंगे साधारण विधेयक को, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, साधारण विधेयक को। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका प्रश्न है, और प्रश्न क्या है आपका कि बेनेश्वर उत्सव किस राज्य में आयोजित होता है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि बेनेश्वर उत्सव किस राज्य में आयोजित होता है। तो साथियों ये आपके राजस्थान में होता है, ऑप्शन डी सही जवाब है, राजस्थान में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका कि मुरुदेश्वर मंदिर जो ये किस राज्य में स्थित है। बताइए कि मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो मुरुदेश्वर मंदिर हो जाएंगे साथियों कर्नाटक में, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो साथियों इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।